Dear students of class 12, today I am going to teach you the next topic of translation, agreement of the verb with the subject. इसका अर्थ होता है एग्रीमेंट माने संबंध ऑफ द वर्ब क्रिया का विद द सब्जेक्ट कर्ता के साथ, यानी कर्ता के साथ क्रिया का संबंध, कर्ता और क्रिया का आपस में क्या संबंध होता है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि क्रिया का कर्ता से घनिष्ठ संबंध होता है। जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार आती है। यदि कर्ता एक वचन है तो हम एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं, यदि कर्ता बहुवचन है तो हम बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। ये तो मालूम होगा आपको। जैसे हम पास्ट कंटिन्यूस में पहुंच जाएं, पास्ट कंटिन्यूस में वह पतंग उड़ा रहा था तो ही बाज, ही के साथ बाज आया, ही बाज फ्लाइंग ए काइट। बे पतंग उड़ा रहे थे तो बे कर्ता बहुवचन हो गया तो दे आएगा, दे वर फ्लाइंग काइट्स, बे पतंगे उड़ा रहे थे। इसी तरीके से जब एंड से दो कर्ता जुड़ते हैं तो हमारी क्रिया भी बहुवचन की हो जाती है। जैसे हरीश और सतीश घनिष्ठ मित्र हैं तो हरीश एंड सतीश आर फास्ट फ्रेंड्स। हरीश और सतीश घनिष्ठ मित्र हैं। राम, श्याम और तुम और मैं घनिष्ठ मित्र हैं तो उसमें चार कर्ता हो गए, तो जोड़ेंगे एंड से तो राम, श्याम, यू एंड आई घनिष्ठ मित्र हैं, आर फास्ट फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जब एंड से दो कर्ता जुड़ते हैं लेकिन संकेत एक ही सब्जेक्ट के प्रति होता है तो उस कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे घोड़ा तथा गाड़ी दरवाजे पर है तो घोड़ा गाड़ी दोनों मिलकर के एक हुई, तो द हॉर्स एंड कैरिज, अब क्रिया सिंगुलर की आएगी क्योंकि हॉर्स कैरिज दोनों मिलकर के एक ही हुई। द हॉर्स एंड कैरिज इज एट द गेट, दरवाजे पर है। फर्म के स्वामी और मैनेजर आज यहाँ आ रहे हैं तो फर्म के स्वामी और मैनेजर, जो व्यक्ति स्वामी है वही मैनेजर है, तो द का प्रयोग हम केवल पहले सब्जेक्ट से पूर्व करेंगे, बाद वाले सब्जेक्ट से पूर्व ऐसी स्थिति में द का प्रयोग नहीं करेंगे और वर्ब सिंगुलर की आएगी। तो फर्म के स्वामी द प्रोपराइटर एंड मैनेजर ऑफ द फर्म आज यहाँ आ रहे हैं, इज कमिंग हियर टुडे, आज यहाँ आ रहे हैं। मैं अगले रूल की तरफ आगे बढ़ता हूँ। जब आइदर और, नाइदर नॉर और या नॉर से दो कर्ता जुड़ते हैं तो क्रिया सदैव बाद वाले कर्ता के अनुसार आती है। यदि बाद वाला कर्ता सिंगुलर होता है तो क्रिया सिंगुलर की आती है और बाद वाला कर्ता प्लूरल होता है तो क्रिया प्लूरल की आती है। जब दो अथवा दो से अधिक कर्ता किससे जुड़ते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर और या नॉर से जुड़ते हैं तो क्रिया सदैव बाद वाले कर्ता के अनुसार आती है। जैसे या तो सरोज ने या फिर रेखा ने इस कुर्सी को तोड़ा है तो आइदर सरोज और रेखा, अब जो बाद वाला कर्ता सिंगुलर है तो क्रिया सिंगुलर आएगी। तो आइदर सरोज और रेखा हैज ब्रोकन दिस चेयर, इस कुर्सी को तोड़ा है। न तो वह न ही उसका मित्र वहां उपस्थित था। अब यहां पर दोनों ही कर्ता सिंगुलर है तो न तो है नाइदर ही, न ही उसका मित्र नॉर हिज फ्रेंड वहां उपस्थित था, बात प्रेजेंट देयर। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड, बात प्रेजेंट देयर। अब यहाँ पर आइदर और या नाइदर और से दो कर्ता जोड़ेंगे लेकिन बाद वाला कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन की आएगी। जैसे कि या तो राजकुमार ने या फिर उसके मित्रों ने इस कुर्सी को तोड़ा है तो या तो राजकुमार ने तो आइदर राजकुमार
या फिर उसके मित्रों ने, तो बाद वाला कर्ता बहुवचन है, तो आइदर राजकुमार और हिज फ्रेंड्स, या फिर उसके मित्रों ने। अब आगे हमारी क्रिया बहुवचन की आएगी, हैव ब्रोकन दिस चेयर। आइदर राजकुमार और हिज फ्रेंड्स हैव ब्रोकन दिस चेयर, इस कुर्सी को तोड़ा है। या तो वह या फिर उसके भाई चोर हैं, न तो वह न ही उसके भाई चोर हैं, तो नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स, बात वाला करता है, यहां पर भी बहुवचन है, तो क्रिया बहुवचन की आएगी, तो नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स आर थीफ, चोर हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट से पूर्व ईच, एवरी, आइदर, नाइदर या मेनी का प्रयोग हो जाता है, तो आगे आने वाली क्रिया सिंगुलर होती है। जैसे इन लड़कों में से प्रत्येक गाना गाता है, तो इन लड़कों में से प्रत्येक, ईच ऑफ दीज वॉइस, इन लड़कों में से प्रत्येक, ईच ऑफ दीज वॉइस सिंग्स सॉन्ग्स, गाना गाता है, ईच ऑफ दीज वॉइस सिंग्स सॉन्ग्स। अनेक पुरुष प्रति वर्ष इलाहाबाद आते हैं, तो मैनी ए मैन, मैनी आ गया कर्ता से पूर्व, तो मैनी ए मैन, मैनी ए के साथ आगे आने वाला कर्ता प्लस क्रिया दोनों सिंगुलर होते हैं, तो मैनी ए मैन कम्स टू इलाहाबाद एवरी ईयर। अब मैं नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ता हूं। जब नॉट ओनली बट आल्सो से दो कर्ता जुड़ते हैं, तो उस कंडीशन में भी बाद वाले कर्ता के अनुसार वर्ब आती है। एक बाद वाला कर्ता सिंगुलर है तो क्रिया सिंगुलर होगी, बाद वाला कर्ता प्लूरल है तो क्रिया प्लूरल होगी। जैसे केवल पुत्र ही नहीं बल्कि पिता भी हंस रहा था, तो केवल पुत्र ही नहीं, नॉट ओनली द सन, बल्कि पिता भी हंस रहा था, बट ऑल्सो द फादर वॉज लाफिंग। केवल प्रधानाचार्य ही नहीं बल्कि अध्यापक भी अनुपस्थित थे, तो केवल प्रधानाचार्य ही नहीं, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स, बात वाला करता बहुवचन, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स वर एब्सेंट, अनुपस्थित थे। जब कलेक्टिव नाउन होता है तो कलेक्टिव नाउन के साथ क्रिया सिंगुलर की आती है। जैसे यह कक्षा बहुत अच्छी है, तो दिस क्लास इज वेरी गुड। अब सेना चल दी है, क्लास यहां पर कलेक्टिव नाउन है, अब सेना चल दी है, सेना यहां पर कलेक्टिव नाउन है, नाउ द आर्मी हैज मार्च्ड। लेकिन कलेक्टिव नाउन जब एक बात पर सहमत होती है तो क्रिया सिंगुलर आती है, और असहमत होते हैं, विभाजित होते हैं, तो क्रिया बहुवचन की आती है। जैसे हम कहते हैं ज्यूरी के जजों में इस बात पर मतभेद था, तो द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है लेकिन मतभेद था, विभाजित है। हम कहते हैं ज्यूरी के जज इस बात से सहमत थी, तो द ज्यूरी वाज एग्री ऑन दिस पॉइंट, इस बात से सहमत थे। इसी तरीके से जब कोई बहुवचन का कर्ता निश्चित नाप, रकम या दूरी के प्रति संकेत करता है, तो उसके साथ भी क्रिया सिंगुलर की आती है। जैसे हम कहें 800 रुपये उसका वेतन है, तो 800 रुपीज इज हिज शेयर। 500 रुपये उसकी प्रतिदिन मजदूरी है, तो 500 रुपीज इज हिज पर डे बेसिस। 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी नहीं है, तो 10 किलोमीटर्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। कुछ कर्ता ऐसे होते हैं जो देखने में बहुवचन के लगते हैं, जिनमें एस लगा होता है, लेकिन अर्थ के अनुसार सिंगुलर होते हैं, अतः उनके साथ क्रिया सिंगुलर की आती है। जैसे विषयों के नाम है फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज। कुछ खेलों के नाम हैं बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स। कुछ बीमारियों के नाम हैं मम्स, मीजल्स। पुस्तक का नाम है द अरेबियन नाइट्स। तो इन सब में एस लगा हुआ है, लेकिन ये सभी अर्थ के अनुसार सिंगुलर होते हैं, अतः इनके साथ वर्ब सिंगुलर की आती है। जैसे यह समाचार सत्य नहीं, तो दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। भौतिक विज्ञान एक कठिन विषय है, तो फिजिक्स
इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इसके बाद मैं नेक्स्ट एंड लास्ट रूल की तरफ आगे बढ़ता हूँ। ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता भिन्न भिन्न पर्सन्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। तो उन कर्ताओं को वाक्य में रखने का जो क्रम होता है वो 231 होता है। क्या होता है? 231। 2, 3, 1। 2 का मतलब सबसे पहले सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। वाक्य में सबसे पहले हम सेकंड पर्सन के कर्ता को लाते हैं, फिर हम थर्ड पर्सन के कर्ता को लाते हैं, लास्ट में फर्स्ट पर्सन के कर्ता को हम उसमें लाते हैं। जैसे तुम और मैं और वे मेला देखने गए। यू, दे एंड आई वेंट टू सी द फेयर। और जो क्रिया होती है बाद वाले कर्ता के अनुसार इसमें होती है। तो बच्चों ये था एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, कर्ता का क्रिया से संबंध। तो जैसा कि मैंने बताया, जैसा कर्ता होता है उसी तरीके की क्रिया होती है, लेकिन कुछ जगह पर रूल्स चेंज हो जाते हैं, उनके बारे में मैंने डिस्कस आपको कर दिया है। इस टॉपिक को पढ़िए और इससे संबंधित जो ट्रांसलेशन के सेंटेंस है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ोन करके पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।